नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से वही वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर की। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आपको इस पूरी वीडियो की PDF मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, महिला एवं बाल विकास विभाग की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ये जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, उसको ये अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। बता दूं मैं आपको, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कोच सिल्वर अवार्ड। श्रेणी कौन सी है? महिला एवं बाल विकास श्रेणी है। राज्य सरकार की ओर से ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो लिया है वो श्री राजेश कुमार सैनी ने लिया है। राजेश कुमार सैनी ने ये अवार्ड ग्रहण किया है राज्य सरकार की ओर से। और दिसंबर 2022 में राज्य सुशासन को अन्य महत्वपूर्ण जो अवार्ड मिले हैं उनमें हम बात करें, जो ये दूसरी बार स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी के अंदर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। दूसरी बार लगातार गोल्ड अवार्ड मिला है। गवर्नेंस श्रेणी के अंदर राजस्थान के कार्मिकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को, जो कि SSO पे आप देख सकते हैं, जो पोर्टल है राजकाज पोर्टल है, ये कार्मिकों के लिए राजकाज बनाया गया है। इसके ज़रिए हम जैसे हमने जो प्रॉपर्टी रिटर्न हम वो भरते हैं, इसमें इसको मिला है सिल्वर अवार्ड। सिल्वर अवार्ड मिला है राजकाज को। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, उसकी हम बात कर लें तो ये इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, ये 19 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। 19 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई है। राजस्थान के कुछ जिलों से शुरू हुई थी, जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिला जो है उसके सहरिया जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है 19 नवंबर 2022 से 1 अप्रैल 2022 से। क्वेश्चन ये बनता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है वो राजस्थान में संपूर्ण राज्य में कब से लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 2022 से ये संपूर्ण राज्य के अंदर लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं और 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में अलग अलग 6,000 रुपये सीधे खाते के अंदर हस्तांतरित किए जाते हैं। ये योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगला प्रश्न आपके सामने, देश का पहला BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, देश का पहला BSF थीम पार्क जो है वो जैसलमेर जिले में बनाया जा रहा है। जैसलमेर के सम के धोरों में ये पार्क, ये जो थीम पार्क है ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित अंजोला क्या है? ये अंजोला क्या है ये आपको बताना है। तो हाल ही में जो चर्चित हरे रंग का शैवाल है जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है, अंजोला, ये राजस्थान जैसे मरु प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। अंजोला जो कि पशुओं के लिए हरा चारा है, उसका विकल्प ये है। हरे चारे की कमी का समाधान निकला है अंजोला। अंजोला से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें दूध उत्पादन भी बढ़ता है। 25% प्रोटीन की मात्रा के साथ में अलग अलग पोषक तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं। 25% इसमें प्रोटीन मिलता है। ये जो मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन में उपयोगी है अंजोला। हरे रंग का क्या है? शैवाल है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक, अच्छे से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है शालिनी पाठक, जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध सीधा सीधा है कबड्डी से। ये कबड्डी टीम की सदस्य रही है, भारतीय कबड्डी टीम की सदस्य रही है, जो एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली टीम थी भारतीय कबड्डी टीम। और जानी मानी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी भी ये शालिनी पाठक है। हाल ही में वर्तमान में ये अजमेर के अंदर जो हाड़ी रानी बटालियन है उसके अंदर डिप्टी
के पद पर कार्यरत है और ये अलग अलग खेलों में इन्होंने पदक जीते हैं। सेफ खेल जो थे, अलग अलग प्रतियोगिताएं थी, उनमें इन्होंने पदक जीता है। शालिनी पाठक कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वाटर हाल गणना 2022 के अनुसार झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो जयपुर के दो प्रमुख वन क्षेत्र है उनकी हम बात कर रहे हैं, झालाना और आमागढ़। तेंदुए रिजर्व जो है उनमें तेंदुओं की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। ये इंक्रीज हुए हैं तेंदुए जो है। जयपुर के प्रमुख दो वन क्षेत्र कौन कौन से बताए मैंने आपको, झालाना और लेपर्ड रिजर्व और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। ये जो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है ये प्रस्तावित है, अभी चल रहा है ये निर्माण इसका, ठीक है। वाटर हाल गणना 2022 के समापन के बाद में ये जो गिनती सामने आई है उसमें तेंदुओं की संख्या जो है वो 28 से बढ़कर कितनी हो गई है, 43 हो गई है और 43% की इसमें वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो शुभ शक्ति योजना के बारे में दो लाइनें हम पढ़ लेते हैं। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंदर कितनी राशि महिलाओं बालिकाओं को मिलती है। तो ये राशि है 55,000 रुपये। 55,000 रुपये लड़कियों को बालिकाओं को ये सशक्त बनाने के लिए उनको मिलती है। 55,000 रुपये शुभ शक्ति योजना 2022। जो उसका लाभ है राजस्थान के निर्माण श्रमिक परिवार जो है उनको उनकी महिलाओं और बेटियों को ये राशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान में कंदरा सुधार, ये कंदरा है, कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। तो ये कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987 से 88 के सत्र में ये प्रारंभ किया गया है और 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। कंदराओं और भेड़ों के फैलाव को रोकने और भेड़ क्षेत्रों की खोई उत्पादन क्षमता को वापस करने के उद्देश्य से ये 8 जिलों के अंदर शुरू की गई थी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। कुल मिलाकर 8 जिलों में ये शुरू की गई थी कंदरा सुधार कार्यक्रम जो योजना है 1987-88 से। इसके अलावा अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है नारी सशक्तिकरण योजना से। नारी सशक्तिकरण से ये संबंधित है 7 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके अंदर पहला जो उद्देश्य है वो है सुरक्षित मातृत्व का, सुरक्षित मातृत्व का। अगला जो उद्देश्य है वो है बाल विवाह की रोकथाम के लिए, बाल विवाह की रोकथाम के लिए। तीसरा जो है वो है शिशु मृत्यु दर में कमी करना, शिशु मृत्यु दर में सुधार लाना, कमी करना। अगला जो चौथा है, जो चौथा सूत्र है वो है जनसंख्या को स्टेबल करना, जनसंख्या को स्थिर करना या जनसंख्या स्थिरीकरण कह सकते हैं। कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूल में लड़कियों की अवधारणा, 10वीं कक्षा तक ये सुनिश्चित करना, 10वीं कक्षा तक की जो स्कूल है उसमें लड़कियों का जो प्रवेश है वो सुनिश्चित करना, यानी लड़कियां वो 10वीं कक्षा तक पढ़ सके। अगला जो है वो है महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए सिक्योर जो इन्वायरमेंट है वो प्रदान करना। समन्वय सहायता समूह के माध्यम से, समन्वय सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संबंधित है। तो ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, ये मुख्यमंत्री के नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। 7 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसकी निगरानी में जो महिलाओं के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई गई है, उसका गठन किया गया है। उसमें जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री खुद है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस अभयारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बताना है कौन सा अभयारण्य है। तो इसका अभयारण्य जो है वो है रणथंभौर अभयारण्य। ये कौन सा जिला है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है।
सवाई माधोपुर में। तो इसको मिला है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड, और पिंक सिटी जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि पिंक सिटी जयपुर को क्या मिला